Hello everyone, class 12th मैथमेटिक्स चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का टॉपिक है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस। इसके पहले के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक आपको बता दिया। ठीक है, अब इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इट इज गिवन दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। देखिए, इसमें हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का इंटरवल फाइंड करना है, तो रूल के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते जाएंगे। ये गिवन है हमारा फंक्शन यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दी, फर्स्ट वी कैन राइट द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। ओके, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू दी, डिफ्रेंशिएट करोगे क्या आएगा 2x प्लस 2 और 5 का 0 हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए इसको 0 के इक्वल करके क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं। तो एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल करके क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हो। इसके रूल के अकॉर्डिंग हमने इसके पहले के भी क्वेश्चन में बताया था। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू दी 0 पुट करिए तो आपको क्रिटिकल पॉइंट फाइंड हो जाएगा 2x प्लस 2 इज इक्वल टू दी 0। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा -1। -1 इज द क्रिटिकल पॉइंट, राइट। उसके बाद क्या करते थे, नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट करते थे -1। ठीक, अब हमने वेबी कर्व मेथड से आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन समझाया था। तो वेबी कर्व मेथड से आप बताओ, इधर प्लस इन्फिनिटी है, इधर माइनस इन्फिनिटी है, तो राइट साइड से क्या साइन लेते हैं, ध्यान है आपको, पॉजिटिव और इधर निगेटिव। अब ये पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, -1 से ग्रेटर वैल्यू के लिए ये वैल्यू हमारा एफ ऑफ एक्स क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा, मीन्स इंक्रीज करेगा। और निगेटिव क्या इंडिकेट कर रहा है, -1 से लेफ्ट साइन में, जब -1 से लेफ्ट साइड चलेंगे तो ये वैल्यू हमारा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, फंक्शन हमारा डिक्रीज करेगा। इट मीन्स हम यहाँ राइट करेंगे क्लियरली एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 इन दिस इंटरवल -1 टू इन्फिनिटी। -1 से इन्फिनिटी के बीच में एफ डैश एक्स हमारा क्या आएगा, वो ग्रेटर आएगा। एंड एफ डैश एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव इज लेस दैन 0 इन द इंटरवल -इन्फिनिटी टू -1। -इन्फिनिटी से -1 के बीच में एफ डैश एक्स हमारा क्या आएगा, वो 0 से लेस आएगा, मीन्स निगेटिव वैल्यू आएगा। तो अब लास्ट में क्या राइट करेंगे, हेंस एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हमारा जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा इन द इंटरवल -1 टू इन्फिनिटी। -1 से इन्फिनिटी के बीच में हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा फंक्शन एफ ऑफ एक्स, एंड डिक्रीज किस में करेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा -इन्फिनिटी से -1 के बीच में, राइट। दिस इज योर आंसर। ओके, यही आपका आंसर हो गया इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का इंटरवल। बी पार्ट 10 - 6x - 2x स्क्वायर, इस क्वेश्चन का बी पार्ट है ये। तो फर्स्ट वी राइट द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दी 10 - 6x - 2x स्क्वायर, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन वी गेट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 10 का 0 हो जाएगा, यहाँ कितना आएगा -6 और यहाँ आ जाएगा -4। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं, नेगेटिव कॉमन ले लेंगे तो आपको मिलेगा 4x प्लस 6। ठीक है, इसको इस तरीके से राइट कर देते हैं, क्योंकि अभी लास्ट में हमें नेगेटिव पॉजिटिव देखना पड़ेगा, इसलिए इसको ऐसे राइट कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, पुटिंग एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल करते हैं। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू दी 0। अब क्रिटिकल पॉइंट आप निकाल लो, -4x प्लस 6 इज इक्वल टू दी 0। तो 4x प्लस 6 इज इक्वल टू दी 0 हो जाएगा। अब x की वैल्यू आ जाएगा -3/2। ठीक है, x की वैल्यू आ गया -3/2। अब इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो वेबी कर्व के अकॉर्डिंग यहाँ एक पॉइंट का आपको ध्यान रखना है, जो हमारा एफ डैश एक्स आया है ये देखिए निगेटिव में आया है, इसी को ध्यान में रखना है। ये पॉजिटिव और इधर निगेटिव इन्फिनिटी, राइट। 3/2 माइनस में ही कहीं ले लो, -3/2। अब तक आप जो लगाते थे -3/2 के राइट साइड वेबी कर्व के अकॉर्डिंग आप पॉजिटिव लगाते थे और लेफ्ट में नेगेटिव लगाते थे, इतना आपको क्लियर है। बट यहाँ देखो एफ डैश एक्स हमारा क्या है, नेगेटिव साइन में है,
तो अगर नेगेटिव साइन में है तो इसका मतलब अगर राइट साइड में हमारा जो पॉजिटिव वैल्यू आता था ग्रेटर देन 0 आता था, अब नेगेटिव यहाँ लगा है तो नेगेटिव उसको रिवर्स कर देगा। मीन्स जहां पर हमारा इंटरवल पॉजिटिव होता था वहां नेगेटिव हो जाएगा और जहां नेगेटिव होता था वहां पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ आपका नेगेटिव साइन लगा है। नेगेटिव साइन लगे होने से ये हमारा जो इधर पॉजिटिव आता था, अब जैसे पॉजिटिव आ गया इधर, आप सब जो इधर पॉजिटिव है तो इधर का जब इंटरवल आप पॉजिटिव रखोगे कोई वैल्यू होगी इसके ग्रेटर में, तो यहाँ आगे नेगेटिव लगा है। नेगेटिव लगा है तो होल क्वांटिटी एफ डैश एक्स क्या दे देगा? नेगेटिव वैल्यू दे देगा। इट मीन्स यहाँ हम क्या लगा देंगे? सिंबल नेगेटिव का लगा देंगे और यहाँ क्या लगा देंगे? पॉजिटिव का। अब यहाँ से चेक भी कर लेते हैं, -3/2 से ग्रेटर कोई वैल्यू लो, देखो एफ डैश एक्स क्या आ रहा है। ठीक है, तो एफ डैश एक्स हमारा यहाँ नेगेटिव लगा है। आप 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, कुछ भी ले लो, चलो 1 ले लेते हैं। -3/2 से ग्रेटर 1 ले लोगे तो ये पूरी वैल्यू हमारा ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव आएगा, बट आगे नेगेटिव लगा, इसलिए होल क्वांटिटी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। इसीलिए ये पूरा हमारा -3/2 से आगे जितने भी वैल्यू होगा सब के लिए नेगेटिव होगा, तो यहाँ नेगेटिव लगा देंगे। अब इसके लेफ्ट साइड में ले लो कोई एक वैल्यू, -2 ले लो। ठीक है, -3/2 से इधर की कोई वैल्यू लेस में ले लो, -2 ले लो। -2 रख के देखो, -2 रखोगे तो -8 आएगा। -8 + 6 क्या आएगा? -2, और -2 से माइनस से मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव आएगा। क्लियर हो गया ना? इधर हमारा नेगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव होगा। तो अब यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज करेगा और यहाँ से यहाँ इधर इन्फिनिटी के लिए हमारा वैल्यू क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। राइट? Clearly, f dash x less than 0 in the interval -3/2 to infinity, open interval, and f dash x greater than 0 in the interval -3/2 -infinity to -3/2। इस इंटरवल में हमारा वैल्यू इंक्रीज करेगा और इस इंटरवल में डिक्रीज करेगा। तो हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा -infinity to -3/2 इसमें, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा -3/2 इन्फिनिटी। दिस इज योर आंसर। ओके, पार्ट सी, इसमें भी आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल निकालना है। तो फर्स्ट वी सपोज द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दी 2x³ - 9x² - 12x + 1। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो तो क्या मिलेगा? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू दी -6x² - 18x और यहाँ -12x का 1 हो जाएगा, 1 का 0। ठीक है, यहाँ पर आप माइनस कॉमन ले लो, -6 कॉमन ले लो, x² माइनस कॉमन लोगे तो प्लस हो जाएगा 3x + 2, ये आपको मिलेगा। ठीक है, अब यहीं से वेवी कर्व इसी के अकॉर्डिंग हम फाइंड करेंगे एफ डैश एक्स हमारा ग्रेटर है कि 0 है, इसीलिए माइनस को कॉमन ले लीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे? क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, इसके जीरोज फाइंड करने के लिए, पुटिंग एफ डैश एक्स शुड बी 0 मीन्स -6x² + 3x + 2 दिस इज आल्सो इक्वल 0। -6 0 में इंड कर देंगे तो इसका फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा? x + 2 आएगा और x + 1, ये इसका फैक्टर आएगा। इसके जीरोस निकालेंगे मीन्स क्रिटिकल पॉइंट एक आएगा -1, एक आएगा -2। ठीक है, इस तरीके से इसके दो वैल्यू आ गया, -1 और -2। दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट। अब इसको हम लोग ग्राफ पर देखेंगे, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, +∞ -∞। आपका -1 और -2 है। ठीक है, -2 लेफ्ट में रहेगा, -1 -2 से ग्रेटर, इसलिए इसको राइट में लिखेंगे। राइट में हमेशा ग्रेटर वैल्यू लिखी जाती है और लेफ्ट में उससे स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग, यहाँ देखो नेगेटिव है, अगर यहाँ नेगेटिव ना होता, ध्यान दीजिए, नेगेटिव ना होता तो वेवी कर्व से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव लगा देते। अब इसका उल्टा हो गया क्योंकि नेगेटिव आ गया। अगर वेवी कर्व ना होता, यहाँ पर वेवी कर्व से यहाँ नेगेटिव ना होता, तो नेगेटिव ना होता तो क्या लगाते? सोचिए आप, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव लगा देते। ठीक, लेकिन यहाँ क्या लगा है? नेगेटिव। अब नेगेटिव लगा है तो उसी का आप उल्टा कर दो, सीधा सा फंडा है इसका। तो यहाँ पर आप पॉजिटिव करते तो यहाँ नेगेटिव कर दो, यहाँ आप नेगेटिव रहता तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पर आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ अगर आगे नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव से स्टार्ट होगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है, थोड़ा आप क्लियर भी कर लो, मान लेते हैं यहाँ आपको क्लियर नहीं है तो वैल्यू रख के क्लियर कर लो। -1 से ग्रेटर, -1 से ग्रेटर कोई वैल्यू आप ले लो, देखो क्या आएगा। -1 से ग्रेटर आप 0 ही ले लो, -1 से ग्रेटर 0,
या +1 ले लो, +1 लोगे ये तो वैल्यू पूरा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और आगे निगेटिव लगा इसलिए होल क्वांटिटी निगेटिव हो जाएगा, तो इधर से सब निगेटिव वैल्यू देगा। अब इसके बीच में ऐसे कोई वैल्यू लेकर के देख लो, पॉजिटिव आएगा, इससे बड़ी वैल्यू लेकर के देख लो, -2 से -3 ले लो, -4 ले लो, -5 ले लो, -6 ले लो, इस तरीके से कोई भी वैल्यू लोगे तो इसमें निगेटिव आएगा। क्लियर हो गया? तो अब हम यहाँ क्या कहेंगे, f' इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल -∞ to -1 to infinity and -∞ to -2 एंड ऑल्सो डिक्रीजिंग इन द इंटरवल -2 से -1। इसके बीच में इंक्रीज करेगा और -1 से इन्फिनिटी, -∞ से -2 के बीच में हमारा जो फंक्शन है वो डिक्रीज करेगा, राइट। तो यहाँ से राइट करेंगे क्लियरली f' लेस देन 0, लास्ट रिजल्ट आपको लिखना पड़ेगा, f' लेस देन 0 इन द इंटरवल -∞ to -1 से इन्फिनिटी एंड -∞ to 2, इसके बीच में आपका क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, लेस देन होगा 0। और फिर यहाँ से एंड f' लेस देन 0 इन द इंटरवल, ठीक है, f' ग्रेटर देन 0, f' ग्रेटर देन 0, f' ग्रेटर देन 0 इन द इंटरवल -2 से इन्फिनिटी, -2 से -1 के बीच में ये वैल्यू हमारा क्या होगा, इंक्रीज करेगा, f' ग्रेटर देन 0 आएगा। इट मीन्स क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंटरवल क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंटरवल ऑफ द गिवन फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंटरवल ऑफ द गिवन फंक्शन f(x) इज -2 से -1, -2 से 1 के बीच में हमारा फंक्शन इंक्रीज करेगा, और डिक्रीज किस में करेगा ये फंक्शन हमारा, -∞ to -2 यूनियन -1 to इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, ठीक है। यहाँ यूनियन लगा देंगे क्योंकि दो इंटरवल है, दोनों इंटरवल में सभी वैल्यू का कलेक्शन जो है यूनिवर्सल सेट में इंडिकेट करेंगे, यूनिवर्सल लगा देंगे, मीन्स यूनियन लगा देंगे, राइट। ई पार्ट x+1 होल क्यूब x-3 होल क्यूब। फर्स्ट वी राइट द गिवन फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ f(x), पहले आप f(x) के फॉर्म में राइट करोगे, x+1 होल पावर 3 और x-3 होल पावर 3। यहाँ देखो फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव रूल लगाओगे, डिफरेंशिएट करने के बाद, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x मीन्स f' इज इक्वल टू दी फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, nx की पावर n-1, nx टू दी पावर n-1 का आ जाएगा 2 प्लस सेकंड फंक्शन, सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, जब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, 3x+1 nx की पावर n-1 से होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट इंटू सेकंड डेरिवेटिव प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव, इतना हमने डिफरेंशिएट कर दिया। अब देखो होल टर्म में कॉमन आपका क्या है, 3 कॉमन है आपका, और x+1 का होल स्क्वायर, देखो यहाँ क्यूब है, यहाँ होल स्क्वायर है, तो इसको आप कॉमन ले लो, और x-3 का भी होल स्क्वायर आपका यहाँ कॉमन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ क्यूब है, यहाँ होल स्क्वायर है, तो ये आपका कॉमन आ जाएगा। कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या, यहाँ देखो एक क्यूब था, स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा है, x+1, और फिर यहाँ पर x-3 का होल क्यूब था, x² का होल स्क्वायर कॉमन ले लिए हैं, तो आपका ब्रैकेट में रहेगा x-3, राइट। नेक्स्ट स्टेप में क्या राइट कर सकते हैं, 3x+1 होल स्क्वायर और x-3 होल स्क्वायर, यहाँ भी राइट कर सकते हैं। इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2x-2, ठीक है, 2x-2 आ जाएगा। अब देखो 2 भी इसमें कॉमन है, इस ब्रैकेट में हमारा 2 कॉमन है, 2 कॉमन लोगे 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 6, और आएगा x+1 होल स्क्वायर, फिर आएगा x-3, और यहाँ आप क्या राइट करोगे, x-1, ओके, दिस इज योर फैक्टर। तो हमने इसका फैक्टर भी कर दिया इस तरीके से फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल करके। अब जानते हो रूल, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद जो है हम लोग इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, पुटिंग f' इज इक्वल टू दी 0 के इक्वल पुट करके क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे, 6x+1 होल स्क्वायर और x-3 होल स्क्वायर, x-1 इज इक्वल टू दी 0। देखो अगर आप क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे तो क्या आएगा, यहाँ से x+1 इक्वल 0 करोगे तो आएगा x इक्वल टू -1, इसको x-3 को 0 के इक्वल करोगे तो आएगा x इक्वल टू 3, और x-1 इक्वल 0 पुट करोगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो जो x की वैल्यू आया है -3
-1, 3 और 1, इस तरीके से 3 क्रिटिकल पॉइंट आया है। अब तीनों क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ओके, देखिए अब इसको जो है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे पॉइंट को। इसको अभी इरेज नहीं करेंगे क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हम वेवी कर्व प्लॉट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव लगाएंगे। यहाँ पर इसको राइट करो, मेंशन करो जो पॉइंट आपका क्रिटिकल आया है, +∞, -∞, ठीक है। -1 आपका एकदम लेफ्ट में रहेगा और 1 यहाँ पर रहेगा, 3 एकदम राइट में रहेगा। 3 हायर नंबर है इसलिए 3 इधर। अब देखो हमने आपको एक रूल बताया था, सबसे पहले यहाँ देखिए पावर ऑड इवन में आया है, इसको ध्यान रखिए, पावर ऑड इवन में आया है, वेवी कर्व से ही साइन लगाएंगे। तो सबसे पहले राइट साइड में आप पॉजिटिव कर दो, क्योंकि यहाँ नेगेटिव तो आगे है नहीं इसलिए कोई प्रॉब्लम है नहीं। डायरेक्ट आप सबसे पहले राइट साइड में पॉजिटिव कर दो, ठीक है। पॉजिटिव कर दिए हो। अब ये आप देखो, ये जो 3 है, 3 किस फैक्टर से आया है? x-3 के होल स्क्वायर के फैक्टर से आया है। तो और अगर x-3 के होल स्क्वायर के फैक्टर से आया है, इसका पावर कितना है? देखो इवन नंबर है, इसका पावर हमारा इवन है। और हमने बताया था इवन में कॉन्टिन्यू सेम साइन चलती रहती है। इवन पावर है तो कॉन्टिन्यू सेम साइन ही हो जाएगा, पॉजिटिव यहाँ है पॉजिटिव यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ये +1 है। अब +1 किस फैक्टर से आया है? x-1 के फैक्टर से आया है। अब इसका पावर देखो यहाँ 1 है, इसका पावर ऑड है। और आप जानते हो ऑड पावर रहने पर तो हमारा जो साइन है वो चेंज हो जाता है ना, ऑड पर चेंज हो जाता है, इवन पर कंटिन्यू वही रहता है। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ओके, एट लास्ट -1 किस पर आया है? x+1 के फैक्टर से आया है, x+1 के। तो यहाँ इसका पावर देखो आपका क्या है? इवन है, इसका पावर हमारा इवन है। और इवन रहने पर आप क्या करते हो? वही साइन कंटिन्यू कर देते हो, इसके पहले वाला जो साइन रहता है, माइनस यहाँ है तो माइनस यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है। अब यदि आपको ये चीज़ क्लियर नहीं है, मान लेते हैं भूल गया किस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव लगाते हैं, बहरहाल आप याद रखेंगे तो एग्जाम में बहुत जल्दी लगाएंगे, ठीक है। तो आपको क्लियर भी कर देते हैं। देखो x=3 से ग्रेटर, 3 से ग्रेटर 4 ले लो, 4 लोगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगा, ये आल्सो पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा क्योंकि होल स्क्वायर लगा है, होल स्क्वायर नेवर बी नेगेटिव। तो यहाँ आपका ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसके बीच में कोई वैल्यू ले लो, ठीक है, इसके बीच में कोई वैल्यू ले लो, 2 ले लो, मान लेते हैं इसके बीच के 2 वैल्यू। ये ऑलवेज पॉजिटिव, ये दोनों हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन ये हमारा पॉजिटिव ये भी आ जाएगा, ठीक है। 2 - 1 1, तो ये भी पॉजिटिव होगा, इसका मतलब 1 और 3 के बीच में पॉजिटिव वैल्यू देगा। अब देखो -1 से 1 के बीच में रख लो, 0 ले लो, -1 से 1 के बीच में 0 ले लो। दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज आल्सो पॉजिटिव, बट x-1 में x की जगह 0 रखोगे तो माइनस आ जाएगा, इसीलिए यहाँ पर हमने माइनस लगाया है। वेवी कर्व कहीं से आया नहीं है, इसी के रिजल्ट से एक नया बनाया गया कर्व के शेप का, इसलिए इसको वेवी कर्व बोला गया है। तो अगर आपको वेवी कर्व नहीं ध्यान है तो कोई बात नहीं, आप इसी से पॉजिटिव नेगेटिव चेंज करके लगा सकते हो, राइट। अब इधर माइनस के लिए ये वैल्यू है, -3 -2 -4 के लिए ये दोनों क्वांटिटी, तो हमारा पूरा ये ओवरऑल पॉजिटिव ही मिलेगा और यही वैल्यू नेगेटिव मिलेगा, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव लगा दिए हैं। अब देखो हमारा किस इंटरवल में f' ग्रेटर होगा, f' ग्रेटर देन 0, 1 to 3 यूनियन 3 to इन्फिनिटी। इसमें हमारा f' क्या होगा? वो 0 से ग्रेटर होगा। और f' लेस देन कहाँ पर होगा? -∞ से -1 यूनियन -1 to 1, राइट। एट लास्ट क्या राइट करेंगे? क्लियरली f' ग्रेटर देन 0 इन द इंटरवल 1 to 3 यूनियन 3 to इन्फिनिटी and f' less than 0 in the interval -∞ to -1 union -1 to 1, right। hence f of x is strictly increasing in the interval। तो f of x जो हमारा फंक्शन गिवन था वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा किस इंटरवल में? 1 से 3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, राइट। इसके बीच में हमारा ये वैल्यू f of x जो है फंक्शन इंक्रीज करेगा। एंड f of x is strictly decreasing इन दिस इंटरवल -∞ to -1 यूनियन -1 से इन्फिनिटी। अब इस इंटरवल के बीच जो है जितना भी वैल्यू होगा सबके लिए हमारा गिवन फंक्शन डिक्रीज करेगा। ओके, यही आपका आंसर है, राइट। क्वेश्चन नंबर 7, सो दैट y = log 1 + x - 2x होल अपॉन 2 + x, x is greater than -1 is an increasing function of x थ्रू आउट इट्स डोमेन, ठीक है। डोमेन के लिए
तो यहाँ देखो इंक्रीजिंग फंक्शन है, आपको प्रूव करना है एक्स के लिए, और ये क्या हो, एक्स इज ग्रेटर देन -1 के लिए, एक्स इज ग्रेटर देन -1 के लिए आपको शो करना है ये जो हमारा फंक्शन दिया है वो इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। इट इज गिवन दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दी, ये हमारा फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दी log 1 + x माइनस 2x अपॉन 2 + x। तो हमें x ग्रेटर देन -1 के लिए क्या शो करना है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, x इज ग्रेटर देन -1 के लिए इंक्रीजिंग हमें शो करना है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करो, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू दी log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, इसको 1/1 + x लिखोगे, माइनस यहाँ आप कोशेंट का फार्मूला लगाओगे, डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 2 माइनस, ठीक है, न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर और डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 2 का 0 और x का कितना होगा 1 अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर 2 + x का होल स्क्वायर, 2 + x का होल स्क्वायर। ओके, इसको सिंप्लीफाई करो, 1/1 + x माइनस यहाँ आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 4 + 2x माइनस 2x, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे बाई 2 + x होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से 2x आपका कैंसिल हो गया, तो आ गया 1/1 + x माइनस 4/2 + x होल स्क्वायर। यहाँ पर आप एलसीएम ले लो, 1 + x और 2 + x होल स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, 2 + x होल स्क्वायर आपका एलसीएम हो गया। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, 2 + x होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 1 + x। ठीक है, ये आपको मिलेगा। इसको और सिंप्लीफाई करिए नेक्स्ट स्टेप में, इज इक्वल टू दी यहाँ फार्मूला लगा दे +b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, 4x यहाँ आप मल्टीप्लाई कर दो, -4 - 4x अपान, इसको एज इट इज रहने दो, 1 + x और 2 + x का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या मिलेगा, 4x कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, वी गेट x² बाई 1 + x और 2 + x होल स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर में, यही इतना आपका बचेगा, बाकी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये सिंप्लीफाई आपने कर दिया और ये क्या निकला है आपका f' निकला है, मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा आप एनालिसिस करिए, x ग्रेटर देन -1 के लिए f' क्या आएगा, x ग्रेटर देन -1 के लिए ये तो वैल्यू हमारा ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, 2 + x का होल स्क्वायर और x², दिस इज परफेक्ट स्क्वायर, सो दिस वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, x² एंड 2 + x होल स्क्वायर, दिस वैल्यू आर पॉजिटिव। और यहाँ कर x इज ग्रेटर देन -1, x इज ग्रेटर देन -1 से बड़ी आप लो 0 1 2 3 4 5, तो 1 + x इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो ये भी हमारा पॉजिटिव आएगा। समझ गए, x इज ग्रेटर देन -1 का मतलब आप 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, कोई भी वैल्यू रखो, ये पॉजिटिव है, तो इसलिए ये भी हमारा पॉजिटिव होगा। तो x² पॉजिटिव हो गया, 2 + x का होल स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, 1 + x ये भी पॉजिटिव हो गया। इट मीन्स ऑल वैल्यू x ग्रेटर देन -1 के लिए f' हमारा क्या आएगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, इसके बाद राइट करेंगे फॉर x ग्रेटर देन -1, ये गिवन है, फॉर x ग्रेटर देन -1 1 + x, ये हमारा क्या होगा, 0 से ग्रेटर होगा, और x² ये भी 0 से ग्रेटर होगा, और 2 + x दिस इज आल्सो ग्रेटर देन 0, ये पूरा वैल्यू हमारा क्या होगा, 0 से ग्रेटर होगा। इट मीन्स क्लियरली हम क्या कह सकते हैं, f' ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन -1, x इज ग्रेटर देन -1 के सभी वैल्यू के लिए f' हमारा क्या होगा, f' ग्रेटर देन 0 होगा। इट मीन्स क्लियर क्या हो गया इक्वेशन फर्स्ट से,
इक्वेशन फर्स्ट से क्लियर हो गया, जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली फंक्शन, हेंस इट इज क्लियर दैट हेंस एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग -1, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इक्वल टू x -2 होल स्क्वायर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है केवल इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमें x की वैल्यू केवल फाइंड करनी है, डिक्रीजिंग से कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर हम पहले फंक्शन को राइट कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दी एक्स, और ब्रैकेट में यहाँ कितना आपका आ जाएगा x -2 और इसका है होल स्क्वायर, ओके। इसको चाहे ऐसे ही डिफ्रेंशिएट कर दें, अदरवाइज थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दी, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में x -2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसे राइट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में इसको और सॉल्व कर लो, जिससे फर्स्ट इंटू सेकंड डेरिवेटिव ना लगाना पड़े, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का रूल ना लगाना पड़े। यहाँ आप क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा x पावर 4 और आएगा आपका प्लस 4x स्क्वायर और यहाँ आएगा -4x क्यूब। दिस वी कैन राइट x पावर 4 -4x पावर 3 और प्लस 4x स्क्वायर, इतना आप इसको राइट कर सकते हैं, ठीक है। डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू दी, कितना आ जाएगा 4x पावर 3 माइनस 12x स्क्वायर प्लस यहाँ कितना आएगा 8x, ठीक है। अब यहाँ आपका कॉमन कुछ आ रहा है, कॉमन ले लो, 4x कॉमन है तो कितना मिलेगा आपको, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 2 जा 8, तो यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, पुटिंग क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे, क्या करते हो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, पुटिंग एफ डैश एक्स इज इक्वल टू दी 0 के इक्वल पुट कर दो, तो क्या मिलेगा 4x विद इन ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये मिलेगा आपको। इसका फैक्टर कर लो, 4 तो 0 में आप डिवाइड करोगे 0 हो जाएगा, तो यहाँ इसका फैक्टर आ जाएगा x माइनस 1 और आएगा x माइनस 2, ठीक है। इसका फैक्टर करोगे 2 1 जा 2 और 2 और 1 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू दी 0। यहाँ x का जो क्रिटिकल पॉइंट आया है 0 आएगा, 1 आएगा और क्या आएगा 2 आएगा। अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अब यहाँ पर 0 राइट करेंगे, यहाँ 1 और यहाँ 2, ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, राइट साइड से आप जानते हो, यहाँ देखिए इसका पावर से कोई मतलब तो है नहीं, पावर सबका लीनियर फॉर्म में 1 है, इसलिए वेवी कर्व के अकॉर्डिंग यहाँ भी निगेटिव नहीं है, तो यहाँ डायरेक्ट वेवी कर्व के अकॉर्डिंग पॉजिटिव निगेटिव इंटरवल लगा देंगे, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया, 2 से इन्फिनिटी तक क्या होगा, इंक्रीज करेगा, 0 से 1 के बीच भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो हमें इंक्रीजिंग आंसर देना था, इट मीन्स आप राइट कर लीजिएगा, द एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 इन इंटरवल 0 to 1 ओपन इंटरवल एंड 2 to इन्फिनिटी, ठीक। हेंस द इंक्रीजिंग फंक्शन एफ ऑफ एक्स इन द इंटरवल, तो इंक्रीजिंग इंटरवल आप राइट कर लोगे यहाँ लास्ट में, इंक्रीजिंग इंटरवल, ठीक है, इंक्रीजिंग इंटरवल, इंक्रीजिंग इंटरवल of the given function, गिवन फंक्शन कहाँ से कहाँ तक, 0 to 1 ओपन इंटरवल यूनियन 2 to इन्फिनिटी, ठीक है, 2 to इन्फिनिटी, राइट, दिस इज योर आंसर।
आपको केवल इंक्रीजिंग बताना था, इसीलिए हमने यहाँ इंक्रीजिंग लिख दिया। अगर आपको डिक्रीजिंग भी समझना है, डिक्रीजिंग भी आप लिख लोगे -इन्फिनिटी टू 0 के बीच में और 1 से 2 के बीच में डिक्रीज करेगा। ठीक है, इसके बीच में डिक्रीज करेगा और पॉजिटिव वाले के बीच में इंक्रीज करेगा। ओके, क्लियर हो गया। इसलिए वे भी कर्व को आप ध्यान में रखो, जिससे क्वेश्चन आपको जल्दी से जल्दी आ जाए। राइट।